नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो जितनी भी आंगनवाड़ी है, जितनी भी आशा कार्यकर्ता हैं, जितने भी उनके घर से लोग हैं, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। अगर सरकार इस बजट में नहीं करती है तो 12 फरवरी को क्या होने वाला है आप लोगों के लिए खास, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अपने अतुल भैया जी का ये बात सुनिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो हमें विश्वास है आप लोग अतुल भैया जी के कहने पे लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग को मालूम है, पहले भी बताया था, जो भी आर्टिकल आता है ये सब मेरे पास आ जाता है, क्योंकि उनके पास अगर नहीं समय रहता है वो सब वीडियो ज़्यादातर ये सब नहीं बना पाते तो हमारे पास आ जाती हैं। तो विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पूरा देखिएगा आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं। 12 फरवरी आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का आर पार का ऐलान। देखिए क्या चीज़ें, हम लोग इतना बड़ा आर्टिकल है, इसमें देख लेते हैं क्या क्या ऐलान किया जा रहा है आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं की ओर से। दिल्ली की सड़कों से लेकर गांव की गलियारों तक गूंजेगा एक ही नारा, मानदेय नहीं अब सम्मानजनक वेतन चाहिए। 12 फरवरी को क्या होने वाला है, महासंग्राम की तैयारी। 12 फरवरी 2026 को पूरे देश की आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ता और मिड डे मील रसोइया एक विशाल राष्ट्रव्यापी हड़ताल और दिल्ली की कूच की तैयारी कर चुकी हैं। देखिए इसमें साफ साफ बोला जा रहा है, अगर बजट सत्र 1 फरवरी 2026 में आप लोग की मांग नहीं पूरी होती है तो साफ तौर पे यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें होंगी। आप लोग ध्यान से देखिए, जिस भी रास्ते देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रवादी तैयारी हो चुकी है। देखिए कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार सालों से सिर्फ आश्वासन दे रही है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस दिन क्या क्या होगा, काम बंद, कलम बंद, हड़ताल, देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले लटकेंगे, चक्का जाम, प्रमुख जिला मुख्यालय और राजधानियों में रैलियां निकली जाएंगी। महापड़ाव, दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटेंगी। सबसे बड़ी मांग 26,000 से लेकर 28,000 का लक्ष्य। कार्यकर्ता यूनियनों ने इस बार अपनी मांग को बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब मानदेय हार्मोनियम शब्द को हटाकर वेतन सैलरी लागू करने की जिद है। मांगों की मुख्य लिस्ट, न्यूनतम वेतन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 26,000 और सहायिकाओं के लिए 18,000 से लेके 20,000 फिक्स किया जाए। आशा वर्कर का बहनों का प्रोत्साहन राशि के बजाय 26,000 का फिक्स वेतन और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। रसोइया मिड डे मील वर्करों को कम से कम 10,000 से लेके 12,000 दिया जाए। और देखिए पेंशन रिटायरमेंट के बाद 5 लाख का मासिक पेंशन और 5,000 मासिक पेंशन और 5 लाख की एक मुफ्त सहायता राशि भी दी जाए। अगर मानदेय नहीं बढ़ा तो क्या होगा, चेतावनी, अगर सरकार 12 फरवरी के इस प्रदर्शन के बाद भी मांगे नहीं अनुसार करती है तो कार्यकर्ताओं ने भयानक परिणाम की चेतावनी दी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल, सभी आंगनवाड़ी व्यवस्था और पोषण सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए ठप कर दी जाएंगी। सरकारी योजनाओं का बहिष्कार, पोषण टीकाकरण और जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कामों का पूरी तरह से बहिष्कार हो जाएगा। देखिए बहिष्कार होगा। देखिए चेतावनी नोट, चेतावनी, कार्यकर्ताओं ने साफ कहा है कि अगर सरकार उन्हें सम्मान नहीं देती तो वो आने वाले चुनावों में वोट की चोट करेंगी। जो हमारा काम करेगा वही देश पर राज करेगा। ये बात तो सही है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से आप लोगों से काम ले रही है तो कुछ नहीं की है। क्यों है ये मांग जायज़? आज के दौर में जब महंगाई डायन
आसमान छू रही है, तो वहाँ 5,000 से लेके 10,000 में घर चलाना मुश्किल है। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सुबह 9 बजे से शाम तक काम करती हैं और फिर डिजिटल काम भी संभालती हैं। ऐसे में 26,000 से लेके 28,000 की मांग उनकी मेहनत के सामने बिल्कुल उचित है। कार्यकर्ताओं का संदेश, सरकार को हम भीख नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। हम देश का भविष्य बच्चे के संभालते हैं और सरकार को हमारा भविष्य संभालना चाहिए। ये बात तो सही है, क्योंकि देखिए सरकार जिस तरीके से आप लोगों से ये काम ले रही है और जिस तरीके से आप लोगों की मांग नहीं पूरी कर रही है, ये चीज़ें आप लोग को ज़रूरी है कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले, क्योंकि इसीलिए आप लोगों से इतना ज़्यादा जो कि काम लिया जाता है। और यहाँ पे देखिए आज की 3 सबसे बड़ी खबरें। 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल, कर्मचारी यूनियनों ने मानदेय वृद्धि और न्यूनतम वेतन 26,000 की मांग को लेकर 12 फरवरी 2026 को देशव्यापी हड़ताल आश्वासन किया है। स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं के नए स्मार्टफोन और उनके डेटा खर्च के लिए अलग से मासिक भत्ता देने पर सरकार विचार कर रही है। पेंशन और सुरक्षा, झारखंड और मध्य प्रदेश में सेविकाओं के लिए ग्रेजुएटी और पेंशन योजनाओं को लागू करने पर फाइल वित्त विभाग के पास अंतिम चरण में है। महत्वपूर्ण नोट, फिलहाल सरकार की ओर से अधिकारियों की तौर पर दोगुना मानदेय का कोई लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन बजट 2026 में इसे विशेष प्रावधान किया जाएगा। प्रबल संभावना है कि आप लोग का मानदेय वृद्धि किया जाएगा, और कितना किया जाएगा ये भी देख लीजिए। पद संभावित वर्तमान सूची, पद आंगनवाड़ी सेविका का 8,000 से लेकर 13,500, जो कि पूरे राज्य का मैं बता रहा हूँ। और ये देखिए प्रस्तावित मांग 2026 का 21,000 से लेकर 26,000, और मिनी आंगनवाड़ी का 18,000, और आंगनवाड़ी सहायिका का 12,000 से लेकर 15,000। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कर्मचारी का दर्जा, CPM, EPF और समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, इसीलिए इतना संघर्ष भी हो रहा है। और देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे देखिए निष्कर्ष, क्यों है जरूरी यह वृद्धि। महंगाई के इस दौर में 5,000 या 8,000 में परिवार चलाना मुश्किल है। सरकार यदि इस स्मार्ट वर्क को आने वाले कर्मचारियों को डिजिटल इंडिया से जोड़ रही है, तो उनके वेतन को भी डिजिटल युग के खर्चे के यूकुन बनाना होगा। देखिए जो सरकार कर रही है, डिजिटल काम कर रही हैं आप लोग, उसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार उसके लिए डिजिटल वेतन भी दिया जाए, जिस तरीके से डिजिटल काम दिया जा रहा है उनको। तो ये बात सही है, उतना सरकार को देना ही चाहिए। और यहाँ पे 12 फरवरी 2026 को पूरे देश में आंगनवाड़ी सेविकाएँ, सहायिकाएँ, आशा कार्यकर्ती जिस तरीके से धरना प्रदर्शन करेगी, आप लोग भी याद रखिए और वीडियो को शेयर करिए। और यहाँ पे देखिए जो मांग हो रही है यहाँ पे 26,000 और सहायिका के लिए 18,000 और आंगनवाड़ी के लिए 20,000 फिक्स मानदेय किया जाएगा। तो आने वाले समय में आप लोग के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आएगी, इसी तरीके से चलता रहा तो। और यहाँ पे देख लीजिए मानदेय वृद्धि और मांगे की विस्तृत सूची, अनुमानित और प्रस्तावित नीचे दी गई। हालांकि वर्तमान स्थिति में विभिन्न राज्यों में चल रही प्रमुख मांगे को दर्शाती है। पद का नाम, आंगनवाड़ी सेविका को 7,500 से लेके 12,000 मानदेय वर्तमान समय में दिए जाते हैं। ये राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का मिला के दोनों लोगों का है। और आंगनवाड़ी सहायिका को 4,000 से लेकर 7,000, आशा कार्यकर्ता को 3,000 से लेकर 6,000, मिड डे मील वर्कर को 2,000 से लेकर 3,000 दिया जाता है। लेकिन वहाँ पे वृद्धि करके आंगनवाड़ी सेविका को 18,000 से लेकर 24,000 राज्य कर्मचारी का दर्जा, और आंगनवाड़ी सहायिका को 12,000 से लेकर 15,000 और निम्नलिखित और राशि भी दिया जाए। और यहाँ पे देखिए आशा कार्यकर्ता को 3,000 से लेकर 6,000, लेकिन यहाँ पे 15,000 न्यूनतम फिक्स मानदेय दिया जाए। मिड डे मील वर्कर को 2,000 से लेकर 3,000 दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे 10,000 की फिक्स्ड मानदेय राशि इनको पूरी की जाए। तो देखिए मांग यहाँ पे साफ तौर पे सही है, जिस तरीके से मांगे की जा रही हैं आप लोगों के लिए एकदम सही है, क्योंकि यही सरकार को करना चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों से काम ले रही है इतने दिनों से, और आप लोग का मांग भी पूरा नहीं हो रहा है, तो इसको देखते हुए सरकार को फैसला यही लेना चाहिए कि सरकार को इतना मानदेय देना ही चाहिए। यही आने वाला समय में आंगनवाड़ी के लिए बेहतर होगा।
तो आप लोग किस राज्य से देख रहे हैं, किस ज़िले से देख रहे हैं, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे हमें मालूम चलेगा तो उस हिसाब से और वीडियो देने में अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए किस ज़िले से किस राज्य से देख रहे हैं। और आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि 12 फरवरी को सब आंगनवाड़ी जाने, अगर नहीं होगा तो क्या करना है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।